हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद कविता। तो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये 15 नंबर के मार्क्स में एग्जाम में पूछता है। तो गाइज, हमारा क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे के त्रिस्तरीय सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित 3 स्तरों के नियम की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चिंतन की धार्मिक अवस्था जो कि टिप्पणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगस्त काम्टे के मानव चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, काम्टे के 3 स्तरों के नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चिंतन की 3 अवस्थाओं एवं सामाजिक संगठन में काम्टे द्वारा किस प्रकार संबंध स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं गाइज, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गाइज, आज मैं आपको सिर्फ हेडिंग के अंतर्गत आपको समझाऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे बोल रहे हैं कि मैम ऐसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हैं, तो ऐसे तो बुक से कोई पढ़ लेगा, आप समझाया करिए। तो मैं सिर्फ हेडिंग बताऊंगी और उसके अंतर्गत क्या बताया है लेखक ने, क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी समझ में आया या नहीं, आप ही हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो गाइस, जब हम अपना आंसर देखते हैं, आंसर है हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है, त्रिस्तरीय सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ 3 स्टेज। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सामाजिक विचारधारा है, इसके क्षेत्र में काम्टे का 3 स्तरों का नियम एक विशेष स्थान है। तो काम्टे जो है, उन्होंने सिर्फ 24 वर्ष की आयु में ही इस नियम को प्रतिपादित किया था, जो कि धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर, इस प्रकार से उन्होंने इसे व्यक्त किया था। ठीक है, और गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे आंसर में जो है धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर, ये तीनों मेन हेडिंग है। इसी के अंतर्गत सारे क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि काम्टे कहते हैं कि सभी समाजों में और सभी युगों में जो है मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करने से हमें उनकी आधारभूत जो नियम हैं उनका पता चलता है, जिसके अधीन जो है मनुष्य की बुद्धि कैसे काम कर रही है, किस अनुरूप है, इसका हमें पता चलता है। ठीक है, अगस्त काम्टे कहते हैं कि हमारी जो प्रत्येक प्रमुख अवधारणा है, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा जो है एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती है, जो कि धार्मिक और काल्पनिक होती है, फिर तात्विक और अमूर्त होती है, और फिर वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्ष अवस्था होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्ष अवस्था, हमने 3 हेडिंग मेन हेडिंग देखे। तो धार्मिक अवस्था जो क्या होता है, वो काल्पनिक होता है, उसमें कल्पना, धर्म में कल्पना की जाती है। जैसे हम मानते, पूजा पाठ करते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, तो उसमें मानते हैं कि हमारे जो भी भगवान हैं हमारे जो ईश्वर हैं वो हमारे सामने, हम उनके सामने प्रार्थना करें। ठीक है, तो धर्म में हम कल्पना करते हैं। फिर दिया है तात्विक स्तर। तात्विक स्तर जो होती है वो अमूर्त होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रत्यक्ष स्तर है, अर्थात जो वैज्ञानिक अवस्था है। ठीक है, प्रत्यक्ष स्तर में जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से होती हैं, जैसे कि विज्ञान हमें ये सिद्ध करके बताता है कि ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए जो प्रत्यक्ष स्तर है वो वैज्ञानिक अवस्था है। ठीक है, अगर इतना आपके समझ में आ गया तो आप धार्मिक स्तर का, तात्विक स्तर का और प्रत्यक्ष स्तर का एक बार के पढ़ने में पूरा डिफिनेशन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा वो रहेगा 3 स्तरों का नियम। तो गाइज, 3 स्तरों का नियम जो हमारा हेडिंग है, इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि काम्टे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि जो धार्मिक अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति जो भी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, तो उसको घटित होने से लेके और उनके अंतिम कारणों को जानने के प्रयत्न में मनुष्य का ये मस्तिष्क जो होता है वो ये मान लेता है कि ये जो समस्त घटनाएं हैं वो अलौकिक प्राणियों के द्वारा हो रही हैं। ठीक है, अर्थात ये जो समस्त घटनाएं हैं वो अलौकिक प्राणियों की जो उनकी तत्कालिक प्रक्रिया है, उनके परिणाम है। अर्थात जो कोई अलौकिक प्राणी है जिसके द्वारा ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं, ऐसा मनुष्य का मस्तिष्क जो है मान लेता है।
फिर अगस्त कामते जो है वो तात्विक अवस्था में लिखते हैं कि जो भी प्रथम जो अवस्था है, जैसे हमने आपको बताया कि जो अलौकिक प्राणियों के द्वारा, धर्म में हम कल्पना करते हैं कि जो भी प्रक्रियाएं हो रही हों अलौकिक प्राणियों के द्वारा हो रही हैं, तो वैसे हम तात्विक अवस्था में क्या देखते हैं कि जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो ये मान लेता है कि ये अलौकिक प्राणियों के द्वारा नहीं हो रहा, बल्कि कोई अमूर्त शक्तियां हैं जो इन सभी प्रकार की जीवों में अंतर्निहित हैं और उन्हीं के द्वारा ये समस्त घटनाएं जो हैं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो ये तात्विक स्तर में व्यक्ति ऐसा मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो अगस्त कामते लिखते हैं कि जो अंतिम अवस्था है, प्रत्यक्ष अवस्था जो है, उसमें व्यक्ति का मस्तिष्क ये मान लेता है कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका कारण क्या हुआ, कैसे उसका लक्ष्य क्या है, इन सभी घटनाओं को जो है अंतिम अवस्था में व्यक्ति का मस्तिष्क ये मान लेता है कि ये सब खोज करना व्यर्थ है, इसका खोज करना वो त्याग देता है और जिस प्रकार से जो नियम आता है, जब जैसा समय आता है वैसा करने में वो क्या रहता है, उनके समरूप जो है उनके संबंधों के अध्ययन में लग जाता है। अर्थात जिस प्रकार जैसी जब जो स्थिति आई उसके संबंध में वो अध्ययन करने में लग जाता है। तो गाइज आगे हम देखते हैं कि 3 अस्त्रों के जो नियम है उसकी व्याख्या जो अगस्त कामते ने मानव के बौद्धिक विकास और उनके 3 अस्त्रों को भी स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया है, जो कि पहला है धार्मिक स्तर। ठीक है, अब धार्मिक स्तर में हम क्या देखते हैं कि जो समस्त चीज़ें हैं वो ईश्वर के प्रतिरूप में है या किन्हीं अलौकिक प्राणियों की जो तत्कालिक प्रक्रिया है उनके परिणाम के रूप में देखा जाता है या समझा जाता है। ठीक है, तो ये विश्वास किया जाता है कि जो समस्त चीज़ें अपना कार्य रूप कर रही हैं वो अलौकिक शक्तियाँ, जैसे कि देवी देवता या कोई आत्मा हो सकती है जो कि इस वस्तुओं में व्याप्त है और वही करा रही है। तो ये वस्तुएं ऐसी कर रही हैं, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया कर रही हैं, जैसे पेड़ पौधे, जल प्रवाह, चर अचर आदि जो भी अलौकिक शक्तियां हैं जो क्रियाशील हैं। अर्थात धार्मिक स्तर में हम क्या देखते हैं कि धार्मिक स्तर में जो है हम कोई भी चीज़ हो वो ईश्वर के प्रतिरूप में या किन्हीं अलौकिक प्राणियों की तत्कालिक जो उनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है तो वो ईश्वर की कृपा से हो रही है या किसी अलौकिक शक्तियों के द्वारा हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हिल रहे हैं या पानी बह रहा है, जो भी चर अचर जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो अलौकिक शक्तियों के द्वारा हो रही है। ठीक है, या कोई आत्मा है उसे करिए, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, वो बात ठीक है या नहीं ठीक है, सही है गलत है, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा मनुष्य का मस्तिष्क धार्मिक स्तर में मान लेता है कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी प्राकृतिक क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा या देवी देवताओं के द्वारा ऐसी हो रही हैं। ठीक है, परंतु इसी धार्मिक स्तर पर इसी रूप में जो है धार्मिक रूप में ही है में जो है वो कहते हैं कि अपने आसपास के विषय में मनुष्य सोचता है और मानव तथा पशु में इसी चिंतन की शक्ति के कारण जो क्या है एक महान अंतर हो जाता है। अर्थात मनुष्य के सोच में और पशु के सोच में ये महान अंतर हो जाता है। तो कामटे के अनुसार जो है इस स्तर को भी उन्होंने 3 उपस्तर बताया है। ठीक है, अर्थात हम देखेंगे कि धार्मिक स्तर में 3 और उप स्तर हैं, जो कि पहला है जीवित सत्तावाद, दूसरा है बहुदेवत्ववाद और तीसरा है अद्वैतवाद। ठीक है, तो इसमें पहला उपस्तर हम देखते हैं जो कि जीवित सत्तावाद है। उसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि प्रथम जो उपस्तर है उसमें प्रत्येक चीज़ में एक जीवित सत्ता का अनुभव किया जाता है और उसी के अनुसार अनेक जादू टोनों पर विश्वास किया जाता है। अर्थात इस स्तर के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं मनुष्य उसमें मान लेता है कि ये कोई जो जादू टोने के ही करा रहा है, ये अदृश्य शक्ति है जो जादू टोने के द्वारा ऐसा कराया जा रहा है और उस पर ये विश्वास कर लेता है, जो जीवित सत्तावाद है। ठीक है, फिर हम बहुदेवत्व में क्या देखते हैं कि ये दूसरा उपस्तर है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क जो है अधिक
सुसंगठित होने के कारण अनेक देवी देवताओं पे, जादू टोनों पे क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। और उनमें जो है सबको सम्मिलित रूप में देखने की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कोई भी काम कर रहा है, जैसे वो पूरा हो गया तो उस स्थान पे एक नए देवी देवताओं का मतलब जन्म कर देता है, अर्थात ये दूसरे देवी देवता हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे गाँव में या कहीं भी कोई भी देवी देवता है तो उनका एक अलग नाम होता है, हर जगह हर गांव में ऐसा होता है। तो बहुत देवत्ववाद जो है उसमें व्यक्ति क्या करता है कि कोई भी काम किया, कोई भी काम हो रहा है, उसका जो मस्तिष्क होता है वो इतना सुसंगठित हो जाता है कि कोई भी जादू टोना कुछ भी हो रहा है तो अगर उससे वो परेशान हो गया है तो वो क्या करता है, उस काम को करता है और उस कार्य को सफल हो जाने के बाद वहाँ एक नई देवी देवता का नाम से क्या कर देता है, उनको एक अलग जन्म दे देता है, अर्थात उसे एक अलग देवी देवता का नाम देकर उसकी देखभाल मतलब पूजा पाठ करने लगता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुदेवत्ववाद, जहाँ पे व्यक्ति की कामना पूरा होने से उसी नाम से देवी देवताओं का नाम रख के और उनकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, बहुदेवत्ववाद, जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं को लोग उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वैसे वैसे उसी नाम से एक नए देवी देवता का वहाँ जन्म कर देते हैं। तो इसीलिए ये हमारा हेडिंग है बहुदेवत्ववाद। ठीक है, फिर हम देखते हैं अद्वैतवाद, जो हमारा हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, तो है जो हमारा तीसरा उप हेडिंग है अद्वैतवाद, उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि इस स्टेज में व्यक्ति जो होता है वो अनेक देवी देवताओं के कारण क्या होता है, उसके अंदर मानसिक स्थिति उसकी उलझने लगती है। जब जैसे मान लीजिए हमने अभी जीवित सत्तावाद पढ़ा, उसमें व्यक्ति ये मानता है कि जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो जादू टोने के द्वारा हो रही हैं और वो जादू टोने पे विश्वास करता है। ठीक है, फिर हम जो दूसरा स्टेज देखते हैं उप स्तर, उसमें हम देखते हैं जो बहुदेवता हेडिंग है, उसमें क्या देखते हैं कि व्यक्ति कोई भी अपने कार्य को करता है और उसके सफल होने पे उसी नाम से वहाँ पे एक नए देवी देवताओं का जन्म दे देता है और वहाँ पे उनकी पूजा पाठ करने लगता है। तो इसे हम बहुदेवत्ववाद के स्तर में रखते हैं। ठीक है, फिर जब हमारा अद्वैतवाद होता है तो जब बहुत सारे देवी देवता उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हमने बहुदेवत्ववाद में पढ़ा, तो बहुत सारे जब देवी देवता उत्पन्न हो जाते हैं तो उनके कारण जो है मानसिक स्थिति उनकी उलझने बनने लगती है व्यक्ति की। जैसे आदमी ये सोचने लगता है कि हम किस देवी देवता की पूजा करें, किसकी ना करें, कौन से देवी देवता हम पे खुश हैं, कौन से नाराज़ हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर ऐसे संकट आ रही हैं, ऐसी उलझनें आ रही हैं। तो इन समस्त क्रियाओं को जो है मनुष्य छोड़ के, समस्त चिंता उनको छोड़ के एक ही देवी देवता पे अपना श्रद्धा विश्वास रखता है और उन्हें अलग अलग ना बांट करके एक ही ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना सब कुछ निछावर करके और उन्हीं के प्रति उनमें खो जाता है। यही है अद्वैतवाद की स्थिति। ठीक है, अब हम अपना दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे जो कि है हमारा तात्विक स्तर। अभी हमने धार्मिक स्तर में पढ़ा, धार्मिक स्तर में 3 उपस्तर थे, अब हम पढ़ेंगे तात्विक स्तर। तो गाइज हम तात्विक स्तर में क्या देखते हैं कि ये जो स्तर होता है तात्विक स्तर, इसमें ईश्वर की व्यक्तित्व और शक्ति की धारणा का जो होता है लोप होता है। क्योंकि जो हमारा तात्विक स्तर है उसमें व्यक्ति ये नहीं मानता है कि ये ईश्वर के द्वारा हो रही है या किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा हो रही है, बल्कि तात्विक स्तर में व्यक्ति ये मानता है कि ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चर अचर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो अमूर्त शक्तियों के रूप में हो रही हैं, अर्थात कोई अमूर्त शक्ति है जो इसे कर रही है। ठीक है, और वो ये मानता है कि ये जो शक्ति है वो अदृश्य है, निराकार है, उसका कोई मतलब आकार नहीं है, तो इसी के कारण ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं गाइस, इसमें शक्ति का अस्तित्व तो है, अर्थात जो क्रियाएं हो रही हैं वो किसके कारण हो रही हैं, ये अस्तित्व तो है, शक्ति का अस्तित्व तो है कि क्रियाएं हो रही हैं, पर किसके कारण हो रही हैं, ये इसमें
बताया गया कि अमूर्त शक्तियों के कारण हो रही हैं, ठीक है, जो कि इसमें इसका जो संबंध है वो अमूर्त शक्तियों के कारण है, जिसके लिए जो है किसी व्यक्ति विशेष का या किसी शरीर का इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है, ठीक है। तो जो भी इसमें जो शक्ति है वो अमूर्त है, निराकार है, और इसी के आधार पर जो कुछ भी हो रहा है वो शाश्वत है, और मैं स्वयं पूर्ण हूँ। ये स्तर धार्मिक और प्रत्यक्षात्मक स्तर के बीच का स्तर है, ठीक है। अर्थात इस जो स्तर में, तात्विक स्तर में जो है वो धार्मिक स्तर इसके पहले आया है, तो धार्मिक स्तर के और जो जो प्रत्यक्ष स्तर है इसके बीच का ये स्तर है, जिसमें व्यक्ति ना तो ये मानता है कि कोई अलौकिक शक्तियों के द्वारा होता है, और ना ही वो वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मानता है। ये एक अलग प्रकार का है, जिसमें अमूर्त शक्तियों को मानता है व्यक्ति और जादू टोनों पे विश्वास करता है, ठीक है। तात्विक स्तर है ये। फिर हम देखेंगे तीसरा जो हमारा स्तर है, तीसरा हेडिंग है जो हमारा वैज्ञानिक या अप्रत्यक्ष स्तर। तो इस स्तर के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जब व्यक्ति जो होता है वो तात्विक विचारों को छोड़कर निरीक्षण और तर्क के आधार पर इस संसार की घटनाओं को समझने का प्रयास करने लगता है, तब वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष स्तर पे उसका प्रवेश हो जाता है। अर्थात जब वो अलौकिक शक्ति और निराकार शक्तियाँ होती हैं उनसे जब विश्वास अपना उठाता है, जब प्रत्यक्ष की खोज में निकलता है, तो वैज्ञानिक स्तर में उसका प्रवेश हो जाता है, ठीक है। तो काम्टे ये कहते हैं कि तर्क और निरीक्षण सम्मिलित रूप में वास्तविक ज्ञान का आधार है। जैसे विज्ञान में व्यक्ति ये सोचता है ये चीज़ें हैं तो क्यों हैं, इसका क्या मतलब है, अगर इस चीज़ के स्थान पे कोई और चीज़ हो, कोई और वस्तु हो, तो ये इसका क्या मतलब अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो विज्ञान जो होता है वो निरीक्षण और परीक्षण का विषय होता है, जिसमें व्यक्ति को वास्तविकता का पता लगता है। तो यही है हमारा वास्तविक ज्ञान का आधार। तो जब हम देखते हैं कि जब हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं तो कुछ जो तथ्य होते हैं वो घटना के विशेष रूप में संबंध ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो गाइज हम क्या देखते हैं, काम्टे के अनुसार जो है विश्व के विभिन्न तथ्यों को, घटनाओं को समझने का जो है वास्तविक तथा निर्भर योग्य साधन निरीक्षण और वर्गीकरण ही है। प्रत्यक्षात्मक स्तर पर मनुष्य इसीलिए ना तो काल्पनिक किला बनाता है और ना ही तात्विक दृष्टि से संसार के विभिन्न तत्वों को देखने का प्रयास करता है, ठीक है। मानव ज्ञान अथवा चिंतन की जो 3 चरण की विवेचना है उसको करते हुए काम्टे ये तथ्य को बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि 3 स्तरों का पृथक पृथक अगर अस्तित्व नहीं भी हो सकता है, कि वे एक ही समाज में या एक ही मस्तिष्क में साथ साथ चल पाएँ। हो सकता है कि धार्मिक विषयों में हम धार्मिक स्तर पर रहते हैं, जीवन के आदर्शों के संबंध में हम तात्विक स्तर पर रहते हैं, और जीवित रहने के साधनों में के संबंध में हम वैज्ञानिक स्तर पे हैं। अर्थात इन तीनों स्तरों का अनोखा समन्वय भारतीय समाज में मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने समझाया है कि हिंदू लोग विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में मानते हैं। गांधी जी की सत्याग्रह, अहिंसा अथवा अल्लाह ईश्वर एक ही नाम की वाणी प्राथमिक रूप से दार्शनिक है, जबकि भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं प्रत्यक्ष रूप की परिचारक हैं। अर्थात हम क्या देखते हैं कि मानव चिंता की जो 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्तर है, वो पूर्णतः पृथक नहीं है, अर्थात तीनों आपस में मिलते जुलते हैं। तो काम्टे इसी विचारधारा को अन्य उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है तो वो सभी विषयों के विज्ञान पर या वैज्ञानिक पद्धति पर अपना विश्वास करता है। जो वैज्ञानिक होते हैं वो रियलिटी पे विश्वास करते हैं, ठीक है। तो वो अपने वैज्ञानिक पद्धति पर विश्वास करता है, परंतु यदि उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है
तो वो अपना जो दुख है उसको वैज्ञानिक ढंग से तो नहीं व्यक्त करेगा, या वैज्ञानिक ढंग से अपने वो सांत्वना नहीं दे पाएगा, ठीक है। दिलासा जिसको हम बोलते हैं, सांत्वना उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो वो वैज्ञानिक रूप से अपना सांत्वना नहीं दे सकता। तो ऐसे ही अवसरों पर उसके लिए तात्विक विचारों का सहारा लेना अधिक उचित हो जाता है, ये सोच के कि जीवन में मिलना और बिछड़ना तो होता रहता है। अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, तो व्यक्ति का मिलना और बिछड़ना जो है वो होता रहता है, ऐसा मान के हुए तात्विक स्तर पे अपने आप को सांत्वना दे सकता है, दे सकता है और देता है। और धार्मिक आधार पर ये अपने आप को सांत्वना दे सकता है कि जो भी होता है, ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, ऐसा वो धार्मिक स्तर पे अपने आप को सांत्वना दे सकता है। अर्थात जो वैज्ञानिक है, जो प्रत्यक्ष रूप को मानता है, समय आने पे जैसे जैसे परिस्थिति आई वैसे वैसे वो अपने आप को समझा लेता है, उस सांचे में अपने आप को ढाल लेता है। तो यही अगस्त्य कामटे कहते हैं कि जो तीनों स्तर हैं वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों अलग अलग नहीं हैं। अर्थात मानव ज्ञान या चिंतन की जो उपयुक्त ये तीनों अवस्थाएं हैं वो एक ही समाज में, एक ही मस्तिष्क में साथ साथ पाई जा सकती हैं। कामटे ने इस सत्य को कदापि भूलने पर अत्यधिक बदल दिया है, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया, आंसर समझ में आया या नहीं आया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।